श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम राम। आज श्री गीता में 18वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इसके पहले भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया 20वें श्लोक में। सात्विक ज्ञान की जो सभी विभक्त प्राणियों में, अलग अलग प्राणियों में एक अविभक्त सत्ता परमात्मा को देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। और फिर उसके बाद राजस में बताया, राजस ज्ञान कि जो सभी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग भाव रखता है, यानी एक परमात्मा को नहीं देखता है। अलग अलग भाव क्या है कि ये हमारे रिश्तेदार इस तरह, ये नाता है, माता हैं, पिता हैं, देवी हैं, देवता हैं, सब अलग अलग भाव रखता है, एक परमात्मा को नहीं देखता है। उसे यह ज्ञान हम राजस ज्ञान कहेंगे। देखना अलग बात है, देखना है, लेकिन हमारा भाव व्यवहार परमात्मा की तरह होना चाहिए, परमात्मा के भाव से होना चाहिए। जो भी कर्तव्य हैं हमें करने हैं, वो सब कर्तव्य करने हैं नातों के हिसाब से, संबंध के हिसाब से, लेकिन हमारा भाव नाते नेह राम के नाते, मानो ममता मोह विसार, भगवान के नाते होना चाहिए। भगवान का बच्चा है, ये भगवान का पति, दिया हुआ पति है, ये उन्हीं में, इनमें परमात्मा का वास है। कोई भी सेवा कर्तव्य करें, सब में प्रभु को देखते हैं तो वो सात्विक भाव होता है। और अगर भिन्न भिन्न भाव हम रखते हैं, परमात्मा से अलग रहते हैं, भगवान को नहीं देखते उसमें, तो ये कर्तव्य करते हुए हमारा राजसी भाव होता है। और तामसी भाव क्या है, तामसी ज्ञान क्या है? जो केवल संपूर्ण शरीर को ही, अपने संपूर्ण शरीर को ही सब कुछ समझता है, इसी से उसे पूरी आसक्ति होती है। इसी के घटने बढ़ने, छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा जवान जो कुछ भी वो होता है, सब सोचता है मैं ही हो रहा हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ। तो पूरी तरह से उसे शरीर से आसक्ति रहती है, उसी को सब कुछ समझता है। यह तामस ज्ञान है। अब हम 23वें श्लोक में कर्म के बारे में जानेंगे कि सात्विक कर्म किसे कहते हैं। नियतं संगरहितं अराग द्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। यहाँ ऊपर की जो लाइन है, जैसा कि हमने बताया था कि 8 शब्द इधर पढ़े जाते, 8 अक्षर इधर पढ़े जाते, 8 अक्षर उधर पढ़े जाते हैं, आधे गिने नहीं जाते हैं। तो यहाँ ता तक 8 होता है, संग रहितम, रहित, और फिर उसके पश्चात माँ है,
तो माँ पूरा है, आधा नहीं है, तो इसके आधे की हम बिंदी माँ की बना करके ता पे रख देंगे, रहितम पढ़ेंगे। और माँ अक्षर पूरा होने के कारण इसमें जो मात्रा है वो उस अक्षर से, उस मात्रा से हम आगे पढ़ेंगे। तो माँ में आ की मात्रा निकल रही है, छोटे आ की। अगर इसमें एक डंडा और होता आ का, बड़े आ का, तो फिर ये बड़ा आ पढ़ा जाता, लेकिन इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसे इसमें आ पढ़ेंगे। माँ आ निकलता, तो अराग द्वेषता पढ़ेंगे। इस तरह से आगे पढ़ा जाएगा। तो आगे बता रहे हैं भगवान इसका भाव। नियतम यानी शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म, कृतम यानी कर्म किया हुआ, और संग रहितम, संग माने आसक्ति, रहित माने रहित, उससे उसमें आसक्ति न हो। अराग द्वेषता, और राग द्वेष भी न हो। अफल प्रेम सुना, यानी फल की इच्छा भी ना हो, फल की कामना भी ना हो। कर्म यानी कि कर्म यत् तत् सात्विक मुच्यते, तो उस कर्म को तत् यत् ऐसा कर्म, तत् वह सात्विक, सात्विकम उच्यते, सात्विक कहा जाता है। उच्यते माने कहा जाता है। तो जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान यानी करने का अभिमान न हो, अभिमान से रहित हो, फल इच्छा से रहित हो, बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वो सात्विक कर्म कहा जाता है। आसक्ति से रहित हो, राग द्वेष से रहित हो, और फल की कामना से रहित हो, फल इच्छा से रहित हो। तो संग रहितम, आसक्ति का यहाँ पर तात्पर्य है। ये सब अभी ज्ञान मार्ग के लिए भगवान बता रहे हैं, तो मुख्य रूप से करने के अभिमान की ही बात है। आसक्ति और राग द्वेष ये दोनों कर्तृत्वाभिमान का ही अर्थ निकालते हैं। मुख्य बात करने का अभिमान, किसी काम को करने का अभिमान नहीं होना चाहिए कि ये काम मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, इतना बड़ा काम और कोई कर नहीं सकता, मैंने किया। तो कर्तृत्वाभिमान यानी करने का अभिमान नहीं होना चाहिए, और फल की इच्छा नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो, तो वो कर्म सात्विक कहा जाता है। आगे इसकी व्याख्या करते हैं। जिस व्यक्ति के लिए वर्ण, आश्रम, जाति आदि के अनुसार जो शास्त्र में नियत कर्म बताए हैं, सभी के लिए अलग अलग हैं। ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शास्त्रों में ऐसा बताया है। तो अब तो खैर ऐसा है नहीं कि ब्राह्मण वही कार्य करे, क्षत्रिय वही कार्य करे। सभी जाति के लोग सब तरह के कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी कर्म जिसके लिए निश्चित है, उसके गुणों के अनुसार ही सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों का चुनाव करते हैं। और गुण, अब जाति जो शादियां हैं वो अंतर विवाह होने के कारण अंतर्जातीय विवाह होते हैं, इसलिए सब गुण मिश्रित हो गए हैं। अब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के गुण ब्राह्मण ही में रहें और क्षत्रिय के क्षत्रिय में रहें, ऐसा नहीं देखा जाता है। तो जो भी जिसके संस्कार हैं उसके अनुसार जो कर्म वो जिसमें वो निपुण है वो करता है, तो उसे उसका वही नियत कर्म कहा जाता है। तो जो नियत कर्म है उसको वह करने के अभिमान से, मैंने बहुत बड़ा कार्य, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने उसको बचाया, मैंने
मैं बहुत धनी हूँ, मैंने किसको दान दिया और वो आज वो हमारी वजह से ऐसा सुख से रह रहा है, ये सब करने का अभिमान है। ये अभिमान से रहित प्रभु ने हमें इस योग्य बना दिया, ऐसी बुद्धि दे दी, ऐसी शक्ति दे दी, धन दे दिया, तभी तो हम कर सकते हैं। हमारे शरीर में ऐसी शक्ति दी, अगर उठने के काबिल ना होते, हाथ उठाने के काबिल ना होते, तो फिर हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। हम तो दूसरे के आश्रित ही रहते। तो संग रहितम का अर्थ है कि वो जो नियत कर्म कर्तृत्वाभिमान से रहित किया जाए, वो कर्तृत्वाभिमान से रहित कर्म कहा जाता है। जो कर्म हमें बताया गया करने का अभिमान ना हो तो उसे कर्तृत्वाभिमान कहा जाता है। जैसे कि वृक्ष, लता आदि ये सब उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, और जब इन्हें काटा जाए तो इनमें से रस ऐसा निकलता है। घाव शाखा अगर काटी जाती है, ऋतु आती है तो ऋतु के बदलने पर इसके पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते निकलते हैं। ये सब ऐसा होता है। उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं होता, वो अज्ञानी होते हैं, और इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं कि मेरे द्वारा ये सब, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं घट रहा हूँ, मैं तो वो जैसे ये सब क्रिया महाशक्ति के द्वारा होती है, उनमें करने का अभिमान नहीं होता है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, पैदा होता है, बढ़ता है, घटता है, पतला होता है, अनेक तरह के परिवर्तन उसमें भी होते हैं। वो भी जैसे ये महाशक्ति के द्वारा हो रहा है, ये सब का, वृक्ष आदि का, सारी समष्टि का, वैसे मनुष्य का भी ऐसे ही होता है। पर मनुष्य उसमें अभिमान उसको आ जाता है कि मैं इतना हष्ट पुष्ट हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं जवान हूँ। तो ये इन क्रियाओं के साथ ना अभी कोई संबंध है, ये सब समष्टि के द्वारा होती है। सब शरीर का बढ़ना घटना सब कुछ उसी के, तो जैसे वो सब होता है वैसे जो हम कर्म करते हैं वो भी सब महाशक्ति के द्वारा होता है। फिर हम उसमें अभिमान क्यों करने लगते? तो क्रिया के साथ हमारा पहले भी संबंध नहीं था, आज भी संबंध नहीं है, और आगे भी संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि हम आत्मा हैं और ये जड़ पदार्थ हैं जिनके द्वारा क्रिया हो रही है। आत्मा के संपर्क से, आत्मा की शक्ति से इनमें क्रिया होने लगती है। जब जड़ और चेतन का संयोग होता है तो जड़ में क्रिया भासती है, पर उसको मैं कर रहा हूँ, आत्मा सोचता है मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बंधन का कारण हो जाता है। तो जब जिसको यह बुद्धि होती है कि जैसे समष्टि में सभी क्रियाएं हो रही हैं, बढ़ना घटना फूलना फलना, ऐसे इस शरीर में भी उसी प्रकार से क्रिया हो रही है, तो जो इस प्रकार का भाव रखता है वह इस प्रकार का भाव रखता है कि सब समष्टि के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसका कर्म सात्विक कर्म हो जाता है और करने का अभिमान नहीं होता। सांख्य लोग तो यही कहते हैं, वो कहते हैं उसका कि पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन असनन गच्छन सोपन शोषण प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन अपि। जितना भी देखना, सुनना, त्याग करना, सांस लेना, पलक झपकाना, सोना, जगना, खाना पीना, जो कुछ भी क्रिया हो रही है वो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तभी वो कर्म बंधन में नहीं बनते। और जो भक्त हैं वो कहते हैं कि भगवान कर रहे हैं, भगवान की शक्ति से हो रहा है। मतलब अपना करने का भाव कहीं पर भी नहीं हो तो बंधन नहीं है। जब हम ये सोचते हैं मैंने किया, तभी हम बन जाते हैं। तो ना सांख्य योगी बनता है, वो सोचता है कि जड़ में सब क्रियाएं, सब परिवर्तन जड़ में हो रहा है, गति इसमें हो रही है, मैं तो चेतन हूँ, मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं, चेतन में कोई क्रिया। कहने को चेतन है लेकिन क्रिया चेतन में नहीं, वो तो केवल साक्ष्य है। तो
अराग द्वेषता कृतम का तात्पर्य है कि राग द्वेष से रहित हो। किसी कर्म में हमें राग न हो कि हमें ये काम अच्छा लगता है, हमें तो यही काम करना है, हमें तो मंदिर में बैठ के पूजा ही करनी है, भोग ही लगाना है, या हम बहुत बड़ा व्यापार ही करेंगे और इस व्यापार को करने से फल से आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत पैसा आएगा, यही वाला करना है, चाहे वो समाज के लिए अहितकर हो। ऐसे बहुत से कार्य हैं। तो हमें कर्म के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए कि ये कर्म बड़ा है, ये कर्म छोटा है, इस कर्म के करने से बहुत ज़्यादा हमारा संसार में मान सम्मान हो जाएगा, हमें ऊंची गद्दी मिल जाएगी, लोग माला चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पैर छुएंगे। तो इस प्रकार कर्म में आसक्ति नहीं। कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारी भावना उसे बड़ा या छोटा कर देती है। ये जो बड़े से बड़ा कार्य दूषित भावना से किया जाए, फल की इच्छा से किया जाए, तो वो कर्म बंधन का कारण होता है। और छोटे से छोटा कार्य वो यदि भगवत भाव से किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए, तो वो प्रभु प्राप्ति कराने वाला होता है। छोटे से छोटा कार्य में भी यदि हम सफाई का कार्य हमें कार्य मिला है तो हम उसको भी करते हैं, भगवत भाव से करते हैं, तो वो परमात्मा की ओर हमें ले जाने वाला होता है। तो इस प्रकार हमें कर्म के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमें यही कार्य करना है। जो परिस्थिति के अनुसार जो भी हमें कार्य मिलता है, हमें उस कार्य को निष्काम भाव से करते जाना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित के लिए हो, यही कार्य करना चाहिए। जब सबका हित होगा तभी हमारा हित होगा। अगर हम अपना हित चाहेंगे, स्वार्थ बुद्धि से करेंगे, तो फिर कभी भी अपना कल्याण नहीं हो सकता। तो हमें कर्म को राग पूर्वक ग्रहण नहीं करना चाहिए और द्वेष पूर्वक उसका त्याग नहीं करना चाहिए। हमें कर्म से न राग होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए। जो हमारे नियत कर्म हैं, जो शास्त्र से निर्धारित कर्म हैं, उनको हमें करना चाहिए। हम गृहस्थ आश्रम के प्राणी हैं, तो हमें जो गृहस्थ के कार्य हैं उन्हें अपना निष्काम भाव से करें, अपना कर्तव्य समझ के करें। तो यहाँ पर इस प्रकार न हमें अपने शरीर से आसक्ति होनी चाहिए कि ये ऐसा ही बना रहे। ये जो साधन है, ये तो साधन है कर्म करने के। जब तक इनमें शक्ति है इस साधन से करते हैं, और नहीं तो फिर दूसरा साधन भगवान हमें दे देते हैं। आत्मा तो वही रहती है। जैसे बढ़ई औजार बनाता है और वो सामान बनाता है, उसके औजार रहते हैं। पहले यदि औजार में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको ठीक करता है, धार करता है, उसकी नहीं ठीक होता है तो फिर वो दूसरा औजार ले लेता है, काम थोड़ी ना बंद करता है क्या। तो इस प्रकार से वह हमें शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसको ठीक रखने का प्रयत्न करना चाहिए, इसको ठीक रखने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जो है हम इसके प्रति आसक्त न हो कि ये बना ही रहे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सात्विक कर्म, जो 3 बातें बताई हैं, जो हमारे नियत कर्म हैं, वह कर्तृत्वाभिमान से रहित होने चाहिए। संग रहितम माने कर्तृत्वाभिमान से रहित हो, राग द्वेष से रहित हो और फल की कामना से रहित हो। इस तरह से जो कर्म किए जाते हैं वे सात्विक कर्म कहे जाते हैं। और जब हम सात्विक कर्म में सूक्ष्म में भी उससे जुड़े रहते हैं, मन से भी कहीं पर भी, तब तक वो सात्विक कर्म है। कर्म तो अच्छा है, लेकिन अंदर हमें ज्ञान है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इससे सुख मिल रहा है, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम सुखी हैं।
तो ये ज्ञान और सुख, ये सात्विक कर्म करने पर भी हमें बंधन में बांध देता है। ये पूरी तरह से अकर्म नहीं होता है। लेकिन जब हम इसको ये समझते हैं कि यह हमारे अंदर ये भाव नहीं होता है कि हमें इसका ज्ञान है, अच्छे कर्म हमें करना चाहिए, हम ज्ञानी हैं, इस बात को जानते हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं इसीलिए हम सुखी हैं, ऐसा भाव नहीं होता है, तो फिर ये कर्म अकर्म हो जाता है। स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक क्रिया होने लगती है, सूक्ष्म में भी हमें बंधन नहीं होता है। तो इस तरह ये अकर्म हो जाता है। कर्म, विकर्म और अकर्म, जब सकाम कर्म होते हैं तो उसे कर्म कहा जाता है, जब उसमें कामना होती है तो उसे कर्म कहा जाता है, और जब कामना बढ़ जाती है तो फिर वो कर्म विकर्म हो जाता है, जो दूसरों को कष्ट देता है। और अकर्म, जब कामना रहित होता है कर्म, तब वो अकर्म हो जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कामना भी समाप्त हो जाती है तो फिर वह अकर्म हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सात्विक कर्म की विवेचना भगवान ने की है। अब हम आगे राजस कर्म के बारे में जानेंगे। 24वां श्लोक है, यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं। परंतु यत माने जो, यत्तु माने परंतु, कर्म यानी कर्म, काम एव सुना भोग की इच्छा से, वा माने अथवा साहंकारेण अहंकार पूर्वक, पुनः यानी और, बहुलायासम बहुत परिश्रम से किया जाए, क्रियते किया जाता है, तत् वह राजसम राजस उदाहृतम कहा जाता है। परंतु जो कर्म भोग की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वो राजस कहा जाता है। तो यत्तु कामेव सुना कर्म, हम काम ये वाला कर्म करेंगे तो हमें ये लाभ होगा, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, लोग आदर सम्मान करेंगे। इस प्रकार की फल की इच्छा से जो कार्य किए जाते हैं वह, पहली बात बताई, भोग की इच्छा यानी सुख की इच्छा, और अहंकार और परिश्रम। तो जब सुख की इच्छा होगी तो फिर वो काम, छोटा भी काम होगा तो बहुत उसमें लगेगा कि बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत से किया। जिसके अंदर सुख की पाने की इच्छा होगी वो थोड़े से काम में ही उसको लगेगा कि हमने बहुत परिश्रम किया। तो इस प्रकार से जो किया जाए वो कर्म राजस कहा जाता है कि हमें सुख मिलेगा, हमें ये लाभ होगा, हमारी लोग बड़ाई करेंगे, ताली बजेगी, वाह वाह होगा। तो इस प्रकार से किया हुआ कार्य, ये सब कामना है और इससे किया हुआ कार्य राजस कार्य हो जाता है। लोगों के सामने कर्म करने से वाह वाह लोग करेंगे तो अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। जब हम सबके सामने करेंगे, काम करेंगे तो सब मेरी तारीफ करेंगे। और अगर कोई नहीं हुआ तारीफ करने वाला, अकेले में हम कुछ कर रहे हैं तो फिर हमें तब भी अभिमान आ जाता है कि हमारे अंदर कितनी योग्यता है, हम कितने गुणवान हैं, हम सबसे अलग हैं, हम विलक्षण हैं, हमारे अंदर जितनी योग्यता है किसी के अंदर ऐसी योग्यता नहीं। फिर वो अकेले में अभिमान करता है। बाहर सबके सामने तो हो गया, वाह वाह हुआ, और अकेले में भी अपने अंदर अपनी बड़ाई देखता है, इससे भी अभिमान आ जाता है। तो जब हमें अपने अंदर अपनी बड़ाई दिखे तो प्रभु का गुण समझना चाहिए। यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में व तदेवा व गच्छतम मम तेजोंश संभव, कि वो सब मेरे ही तेज के अंश से व्यक्ति में वो गुण आया है। भगवान कहते हैं
एक अंश जाता है और भगवान के द्वारा ही वो जाता है। जो गुण बीज में होगा वही तो फिर उसमें पेड़ में ऊपर उगेगा, और अगर बीज में वो पूरा पेड़ समाया नहीं है तो वो कैसे ऊपर सब पेड़ आ जाएगा। तो इसलिए हम उसी के अंश हैं, हमारे अंदर जो भी गुण है वो परमात्मा का ही गुण, लेकिन हम अभिमान करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत अच्छे हैं, हम कितने हमारी ईमानदारी से काम करते हैं, हम थोड़े से समय में सब काम कर लेते हैं, तो अकेले में भी अहंकार बन जाता है। सा अहंकारेण, तो अहंकार कैसे होता है? लोगों के सामने बोलते हैं उसका अभिमान हो जाता है, वाह वाह होती है, और अकेले में भी अपने गुणों के बारे में सोच करके हम अभिमान करते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, कितने हैं, अच्छे हैं, डबल पैसे हैं। वह पुनः यानी कि आगे भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर कर्म किया जाए अथवा वर्तमान में अपनी विशेषता को लेकर अहंकार पूर्वक कर्म किया जाए, तो इसलिए ये सब कर्म राजस कहते हैं। जैसे अभी दो बातें बताई गई हैं कि वो सबके सामने में भी हम हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, अकेले में भी अपने गुणों के जो अंदर वृत्ति है वो प्रकट हो जाती है। क्रियते बहुलायासम, बहुत परिश्रम से वो कर्म करता है। जैसा कि अभी बताया कि अगर हमारे अंदर सुख पाने की है इच्छा, आराम करने की इच्छा है और फल की प्रधानता नहीं है, फल की ज़्यादा चाह नहीं, मुख्य बात हमारे अंदर है कि हमें आराम चाहिए, सुख चाहिए, तो फिर हम जो भी कार्य करते हैं थोड़े से परिश्रम में भी हमें लगता है कि हमने बहुत कार्य किया। लेकिन अगर फल की प्रधानता है हमारे अंदर कि हमें ये फल चाहिए, तो फल की कामना बांध देती है, फिर उसमें वो कार्य करने में उसे परिश्रम ज़्यादा नहीं लगता। बाद में भले मालूम हो, लेकिन वो यदि कार्य के प्रति, फल के प्रति आसक्त है, तो फिर उसे सुख की जो कार्य में मेहनत लग रही, परिश्रम लग रहा है, उसका उतना आभास नहीं होता कार्य करने में। लेकिन फल की कामना वो भी बंधन का कारण है, और सुख के कारण भी यदि हम कार्य करते हैं, आराम मिलेगा, जो आराम तल भी है उसको भी वो तकलीफ़ होती है कि बहुत मेहनत लग गया, उसे बहुत मेहनत की प्रतीति होती। तो यहाँ बताते हैं कि कर्म करते समय हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है उसको कर्म करते समय शरीर में ज़्यादा परिश्रम मालूम होता है। जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा मुख्य है पर शरीर सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं है, अर्थात सुख आराम लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, उसको कर्म करते हुए भी शरीर में परिश्रम नहीं मालूम होता। कारण कि भीतर में भोग और संग्रह की जोरदार कामना होने से उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ लगती है। हमें काम मिलेंगे, मिलना चाहिए, काम होना चाहिए, कर रहे हैं, खूब मेहनत करेंगे तो भी हमें ये हमारी इच्छा जो है ये पूरी तभी होगी। खूब संग्रह कर लो, परिश्रम करके बचा के, हमें क्योंकि मकान बनाना है और हम कितने तकलीफ उठा करके सब कुछ करते हैं, क्योंकि संग्रह करना, अब भोग है कि सुख मिलना। तो इस तरह से शरीर की तरफ नहीं होती उसकी। तात्पर्य यह है शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फल इच्छा की अवहेलना हो जाती है, और फल इच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख और आराम की अवहेलना हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि हमें जो राजसी व्यक्ति हैं वो उनके अंदर फल की कामना होती है, अहंकार होता है, और वे जो कार्य करते हैं उन्हें प्रत्येक कार्य में बहुत परिश्रम प्रतीत होता है कि बहुत मेहनत किया है। तो ये सब कार्य जो करते हैं वे राजस कर्म करने वाले कहलाते हैं। तो हमें ऐसे फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया हुआ जो कर्म है वो राजस कर्म कहलाता है। राजस मनुष्य अपनी आवश्यकता को इतना अधिक बढ़ा लेता है जिससे प्रत्येक काम में उसको बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है, उसकी इतनी इच्छाएं होती हैं, और अधिक वस्तु जुटाने में परिश्रम भी बहुत लगता है। तो राजस मनुष्य कर्मों का विस्तार अधिक करता है, इसलिए उसको परिश्रम अधिक होता है। तो इसलिए
शरीर में राग होने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसको थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम मालूम होता है। तो शरीर से यदि हमें राग है, शरीर से भी राग नहीं होना चाहिए। कर्तव्य करने के लिए शरीर मिला है, इसको उचित आहार दो, इसको आराम भी समय से दो और समय से इससे काम भी लो। घोड़े को खाली अस्तबल में थोड़ी ना बांधना, उससे हमें काम लेना है, इसीलिए हम उसको खिलाते पिलाते हैं, खाली बांधने के लिए थोड़ी ना करते। तो ये शरीर इंद्रियां हैं, घोड़े हैं, इनसे हमें काम लेना है, भगवान की प्राप्ति करनी, कर्तव्य कर्म करते। तो सात्विक भाव से कर्म करें तो वो हमारे लिए उचित होगा। और फल की इच्छा और राग द्वेष अहंकार से करते हैं तो ये बंधन का कारण होता है। राजस जितना भी है वो सब बंधन का कारण, तामस और राजस बंधन का कारण है, और सात्विक ये बंधन से मुक्ति कराता है, भगवान की प्राप्ति कराता है। यदि हमारे अंदर सूक्ष्म भावना भी ना हो, किसी भी प्रकार की अहंकार की और कर्तृत्वाभिमान की मन में भी ना हो, इसका हमें सुख भी ना हो प्रतीत और हमें ज्ञान भी ना हो, तो हम ये कर्म गुणातीत हो जाता है व्यक्ति। बस ये भान ना हो कि हम सुखी हैं, हमें ज्ञान है, तो हम गुणातीत हो जाएंगे उन्हीं कर्मों को करके। तो सात्विक बहुत नज़दीक है भगवान के। बस इस भाव से सुख और ज्ञान से हम जब अलग होते हैं तो फिर हम ये गुणातीत हो जाते हैं। श्री राम राम।